नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पहले ईडी के अधिकारी, फिर एनआईए की टीम और अब बीजेपी की महिला उम्मीदवार। लगातार एक के बाद एक इन तीनों पर ममता दीदी के बंगाल में हमला हुआ है और हमला भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि जानलेवा हमला। बंगाल में हाल ही के समय से एक अलग ही खेला चल रहा है। राजनीति तो बंगाल जैसे राज्य में एक आम बात है, लेकिन बंगाल जैसे राज्य में ही जो ये हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक राज्य का माहौल बिगड़ रहा है, ये कई सवाल पैदा करता है बंगाल के प्रशासन पर, बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर। पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी पर जानलेवा हमला हुआ है और ये हमला करवाने के पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि हाथ है टीएमसी के नेताओं का। चटर्जी बसूरिया इलाके के एक मंदिर में काली पूजा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रही थी और इसी बीच उनकी गाड़ी पर हमला करवा दिया गया। इस हमले का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोगों की भीड़ कैसे बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी को घेर खड़ी हुई है और उन पर जानलेवा हमला बोल डाला है। इस मामले पर जब लॉकेट चटर्जी से बात की गई तो उनके अनुसार हमलावर भीड़ कहां से आई थी ये ना ही तो उनको पता था, ना ही स्थानीय लोगों को पता था और ना ही पुलिस को पता था। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इस घटना के दौरान मौके पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के मौजूद होने की बात का दावा किया है। उनका यह भी आरोप है कि कुछ लोगों ने जबरन उनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश की और उन पर हाथ भी उठाने का प्रयास किया। भाजपा ने पुलिस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह हमला वोटरों को डराने के लिए किया जा रहा है। आप एक बार जरा ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से भाजपा उम्मीदवार के साथ ये घटना हुई है। इस हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी इस हमले पर लगातार टीएमसी पर निशाना साध रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल में जिस तरह से ये जबरन हमला किया गया है, अब सीधे तौर पर देखें तो बंगाल में अब ये आम सी बात हो चुकी है। भाजपा नेत्री ने इस हमले के पीछे का मकसद वोटरों को डराने की साजिश बताया है। फिलहाल अब इस मामले में संगीन कार्यवाही चल रही है, लेकिन अभी तक जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप्पी बनाए हुए हैं, क्योंकि आरोप लगा है उन्हीं के नेताओं पर, टीएमसी की पार्टी के ही नेताओं पर। और अभी तक सीएम ममता बनर्जी का इस पर ना ही कोई बयान आया है, ना ही कोई सफाई पेश हुई है, ना ही वो कुछ कहने को तैयार है। फिलहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये मामला क्या मोड़ लेगा, किस तरह से पुलिस इस मामले में कार्यवाही करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।